हेलो गाइस, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हाल फिलहाल से ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ पर मुझे लोग बोल रहे हैं कि उनका बेबी या एडल्ट पैरोट खाना खाना बिल्कुल से कम कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे पैरोट्स ने खाना खाना बिल्कुल से बंद कर दिया है। तो देखो गाइस, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पैरोट टाइम से खाना नहीं खाएंगे ना तो वो वीक हो जाएंगे। इसके कारण से उनकी डेथ की चांसेस भी बढ़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि अगर आपका बेबी या एडल्ट पैरोट खाना नहीं खा रहा है ना तो आप ऐसा क्या करोगे कि वो वापस से पहले की तरह खाना खाने लगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पैरोट के खाना नहीं खाने का कारण और इलाज दोनों समझा दूंगी। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रिकॉशंस के ऐसे बेस्ट टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ जिसके कारण से आपका पैरोट पहले की तरह हेल्दी हो जाएगा और वो इजीली सर्वाइव भी कर सकेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ कि अगर आपका पैरोट नहीं खा रहा है ना तो इसका कारण क्या है। पहला कारण है इंडाइजेशन, खाना का नहीं पचना। दूसरा कारण है इन्फेक्शन, इसका मतलब है कि आपके पैरोट की बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल या तो वायरल इन्फेक्शन हुई होगी। तीसरा कारण है वेदर या तो क्लाइमेट का चेंज होना, इसका मतलब है मौसम में बदलाव होना। मैं आपको ये भी समझा दूं कि अगर आपके पैरोट की कभी भी हेल्थ की कंडीशन बिगड़ती है ना तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एरिया के नियर बर्ड डॉक्टर से कंसल्ट करो। लेकिन बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि उनके एरिया में बर्ड के डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन पर आप मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो गाइस, अब इंडाइजेशन के सिम्टम्स को समझेंगे। बेबी पैरोट का सिम्टम्स ये है कि उनका नेक क्रॉप बहुत ही टाइट हो जाता है, फुल हो जाता है। बहुत बार बेबी पैरोट अजीब सा साउंड भी करने लग जाते हैं जिसके कारण से वे खाना कम खाते हैं या तो खाना खाना बंद भी कर देते हैं। एडल्ट पैरोट का सिम्टम्स ये हैं कि वो आंख को बंद कर लेते हैं, अधिकतर सोते हैं, मतलब कि वो आराम करना चाहते हैं। आप उनके नेक के एरिया को छूकर भी महसूस कर सकते हो कि उनका नेक का एरिया बहुत ही ज़्यादा टाइट लग रहा होता है। बेबी और एडल्ट पैरोट दोनों के ये भी सिम्टम्स हैं कि आपको ड्रॉपिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसका मतलब कि वो पॉटी ज़्यादा करते हैं, उन्हें कमजोरी रहती है, डिप्रेशन और स्ट्रेस भी हो जाता है। अगर आप बेबी पैरोट को सेल्फ फीड करवा रहे होंगे ना तो वो वॉमिट कर देते हैं, और एडल्ट पैरोट को भी अगर आप खाना खिला रहे हो तो वो भी वॉमिटिंग करने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी कंडीशन है ना तो ऐसे टाइम पर आपको न्यूपेप्टाइड सिरप देनी है। बेबी पैरोट को आप 2 ड्रॉप दोगे उनके खाने में मिलाकर। और मान लो अगर आपका बेबी पैरोट खाना खाने को बिल्कुल से मना कर रहा है ना तो आपको 2 मिलीलीटर पानी में 2 ड्रॉप न्यूपेप्टाइड सिरप देना है और उन्हें पिलाना है। इसके साथ ही एडल्ट पैरोट को आप 4 से 5 ड्रॉप भी दे सकते हैं उनके खाने या तो उनके पानी में मिलाकर। एडल्ट पैरोट को आप न्यूपेप्टाइड दिन भर में 2 बार दोगे और बेबी पैरोट को आपको न्यूपेप्टाइड सिरप दिन भर में 3 बार देनी होती है। तो गाइस, अगर आपके बेबी या एडल्ट पैरोट को इन्फेक्शन हो जाती है ना तो उनके लक्षण ये देखने को मिलते हैं। उन्हें वॉमिटिंग होती है, सर्दी, जुकाम या बुखार भी लग जाती है, लूज मोशन भी हो जाती है। इसके साथ ही उनके पंख का जो रंग है ना वो भी डल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन पर आपको अपने पैरोट को हिमालय कंपनी की बेस्ट डिजिटन सिरप देनी होती है। अगर आपका बेबी पैरोट है ना तो आप उन्हें 2 ड्रॉप दोगे खाने में मिलाकर, और अगर आपका पैरोट एडल्ट है ना तो आप उन्हें 3 से 4 ड्रॉप भी खाने में मिलाकर दे सकते हो। और दिन भर में आपको डिजिटन सिरप 2 बार देनी होती है। डिजिटन सिरप का सबसे बड़ा यूज़ ये है ना कि ये लूज मोशन में भी काम करता है। अगर आपके बर्ड के पेट में कोई भी गैसेस बन रही है ना तो इसके लिए भी ये यूज़ आता है। अगर उन्हें वीकनेस है या अगर उनके पेट में कोई भी दर्द है तो इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। डिजिटन सिरप आपके पैरोट के डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बर्ड्स या पैरोट खाने के शौकीन होते हैं। अगर आपका पैरोट हेल्दी है ना तो वो खाने को कभी भी मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैरोट खाना नहीं खा रहे हैं तो धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएंगे, जिसके कारण से उनका वेट लॉस भी हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई भी बर्ड को न्यू इन्वायरमेंट में शिफ्ट होने के लिए ना 24 से 48 आवर का समय लगता है खुद को कंफर्टेबल करने में। और अगर आपके पैरोट 2 से 3 दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि उनकी कंडीशन सीरियस है। जैसे कि अगर आप 1 से 4 दिन तक वेट करोगे ना तो उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाएगी और डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको 1 से 4 दिन तक कभी भी वेट नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पहले दिन वेट कर सकते हो या आप उसी दिन डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, वो और भी बेहतर होगा। तो यहाँ तक तो मैंने आपको सिरप ट्रीटमेंट समझा दिया। अब बात यह आती है कि आपका बेबी या एडल्ट पैरोट अगर खाना नहीं खा रहा है ना तो आप ऐसा क्या करोगे कि आपका पैरोट वापस से पहले की तरह खाना खाने लगे। वक्त पर ना आप अपने पैरोट को फेवरेट फूड दो, आप उन्हें गुड़ दो, क्योंकि गुड़ एनर्जी का सोर्स होता है। तो उनकी बॉडी अगर वीक होती है ना
तो गुड़ के रिक्वायरमेंट से उनकी बॉडी वापस से हेल्दी हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पैरोट की बॉडी को हमेशा के लिए हाइड्रेट रखो, तो आप उन्हें ORS दे सकते हो। अगर आपका बेबी पैरोट है ना, तो 200 मिलीलीटर पानी में 5 ड्रॉप्स ORS डालो, और अगर आपका पैरोट एडल्ट है तो 250 मिलीलीटर पानी में 10 ड्रॉप ORS के डालो और उन्हें पिलाओ। आप जब भी बेबी पैरोट को खाना देते हो ना, तो मेक श्योर रहो कि वो खाना अच्छे तरीके से पका हुआ रहेगा ना, तो आपके पैरोट को डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। पैरोट का खाना कुनकुना रहेगा ना, तो उस खाने से खुशबू बहुत अच्छी आती है, जिसके कारण से आपका जो पैरोट है उसे खाने का मन भी होगा। जब भी आप खाना देते हो तो 1 से 2 घंटे के अंदर उस खाने को हटा दो। इस समय पर आपको उन्हें अधिकतर ऐसे खाने देने होते हैं जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिले और मल्टीविटामिन्स भी उसमें मौजूद हो। तो एडल्ट पैरोट को आप मिक्सड दे सकते हो, सनफ्लावर सीड, पैलेट और स्प्राउट्स भी दे सकते हो। दोस्तों, पैलेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, तो आप जाकर के वहाँ से भी बाय कर सकते हो। और अगर आपका बेबी पैरोट है तो आप उसे हैंड फीड करवा रहे होंगे, तो आप तोते के बच्चे को ना मल्टीविटामिन्स के लिए नारियल का पानी पीने को दे सकते हो। आप एडल्ट पैरोट को भी नारियल पानी दे सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप बेबी पैरोट को बाजरा, जौ और मक्का का दलिया देते हो ना, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो दलिया है ना, इससे आपके बेबी पैरोट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। बाजरा, मक्का और जौ के दलिया का पोर्शन 25% होना चाहिए। ये तीनों को आप अच्छे से मिला करके सूखने के लिए दे देना और उसे धो करके बारीक पीस करके रख लेना, और जब पकाओगे तो उसे गर्म पानी में पका करके कुरकुरा होने के बाद आप अपने बेबी पैरोट को खिला सकते हो। तो गाइस, अब हम इंडाइजेशन या तो इन्फेक्शन के कारण को समझेंगे। बासी खाना या बासी पानी देना। अगर आप अचानक से अपने पैरोट का खाना चेंज भी कर देते हो ना, तो इसके कारण से भी उन्हें इंडाइजेशन या तो इन्फेक्शन की समस्याएं हो सकती है। इसलिए आप कभी भी पैरोट का अचानक से फूड चेंज नहीं करो। अगर आप उन्हें डिफरेंट तरह के फूड देते हो जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उन फूड्स में आपके पैरोट का टेस्ट डेवलप नहीं है। आपके पैरोट का पानी का कटोरा अगर बहुत गंदा है, तो इसके कारण से भी उन्हें समस्याएं होती है। और गाइस, बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि उनका जो बेबी पैरोट है ना, वो लगभग 2 मंथ तक ठीक से खाना खा रहा था, लेकिन जब वो 2.5 से 3 मंथ का हुआ है तो वो खाना बिल्कुल से खाना कम कर दिया है, या बहुत सारे पैरोट्स ने खाना खाना बंद भी कर दिया है। देखो, मैं इसका मेन रीजन आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, ठीक है? आप समझना है इसको। जब आपका बेबी पैरोट 2 से 2.5 मंथ का होता है ना, तो आप उसे हैंड फीड करवा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पैरोट होते हैं जो कि लगभग 2 से 2.5 मंथ तक या 3 मंथ तक भी ना वो सेल्फ फीड पर आने लगते हैं, मतलब कि वो खुद से खाने का कोशिश करते हैं। जब वो खुद से खाने का कोशिश करते हैं, उनकी इसी एज को फीडिंग स्टेज कहा जाता है। फीडिंग स्टेज का मतलब ये होता है कि उनके शरीर में ना थोड़े थोड़े पंख आते हैं, ये पंख उन्हें उड़ने के लिए मदद करते हैं। टाइम पे ना आपके पैरोट का बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल मूड स्विंग्स होता है, जिसके कारण से वो खाना खाना कम करते हैं या तो बंद भी कर देते हैं। वो फड़फड़ाने लगते हैं। चम्मच से या तो स्ट्रिंग से भी खिलाओगे ना, तो वो खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये ना पैरोट का बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। जब वो सेल्फ फीड पर आते हैं तो वो खुद से खाना चाहते हैं। तो इस टाइम पर ना आपको अपने पैरोट को थोड़ा सा ही खिलाना है, लेकिन खिलाना जरूर है। आप उन्हें लगभग 1.5 चम्मच खिलाओ, लेकिन 3 से 4 बार आप उन्हें जरूर खिलाओ। उन्हें फोर्सली खिलाओ, क्योंकि वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि वो बेबी पैरोट है। इसके साथ ही आप ध्यान रखो कि आपको रात में और सुबह में उन्हें हैंड फीड देनी होती है। बाकी टाइम में आप उन्हें हैंड फीड नहीं करवाओ, आप उनका फेवरेट फूड उनके पास में रख दो। तो ऐसे समय पर आपको मिर्ची, भुट्टा, अमरूद या तो आम रखना है, और अगर गर्मी का मौसम है तो आप तरबूज और खीरा भी रख सकते हो। अगर आप इस तरीके से उनके पास में उनका फेवरेट फूड रखोगे ना, तो वो सीखेंगे कि उन्हें कैसे खाना है। आपका ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बर्ड्स की जो माँ होती है ना, वो बहुत ही अलग अलग तरीके के फूड लाती है। जब वो उन फूड को अपने गर्दन में स्टोर रखती है, तो वहाँ पे एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जिसके कारण से उनके बच्चे को वो खाना खाने में बहुत ही आसानी भी होती है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पच जाता है और पैरोट के लिए हेल्दी भी होता है। तो आप जो अपने बेबी पैरोट को जो खाना दे रहे हो ना, वो रॉ फूड है। न्यूपेप्टाइन सिरप के 2 ड्रॉप उनके खाने में मिला दोगे ना, तो वो फूड बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने एडल्ट और बेबी पैरोट को इस समय पर क्या नहीं खिलाना होता है। चने की दाल और सत्तू नहीं खिलाना है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है। गाइस, तो अब आप प्रिकॉशंस के बेस्ट टिप्स को ध्यान से समझना। तो आपको अपने बर्ड का हर एक महीने में एक वेट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है कि अगर आपका पैरोट खाना नहीं खा रहा है या कम भी खा रहा है ना, तो उस टाइम पे आप उनका वेट जरूर से मेज़र करो और डायरी में नोट कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपको पता होगा कि किस समय उनका वेट कम हुआ है और किस समय उनका वेट ज़्यादा है। सडन डाइट चेंज, अगर आप उनका अचानक से डाइट चेंज कर दोगे ना, तो ये भी उनके लिए सही नहीं होता है। मान
मान लो अगर ठंड का मौसम था पहले और अगर अभी गर्मी का मौसम आ रहा है ना, तो पहले वीक में 25% डाइट चेंज करो, सेकंड वीक में 50%, थर्ड वीक में 75% और फोर्थ वीक में 100%। मतलब कि फोर्थ वीक में आपको टोटली डाइट चेंज कर देनी है। इस तरीके से आप ये डाइट चेंज करोगे ना तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तोते को पिंजरे में नहीं रखो, क्योंकि इसके कारण से उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों होती है। आप उनका अच्छे तरीके से केयर करो, उन्हें अटेंशन दो, उन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करो, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं ना वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और उन्हें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब वो परेशान है या उन्हें हेल्थ इश्यूज हैं। तो मान लो आप किसी बर्ड को रेस्क्यू की हो या अगर कोई भी इंजर्ड बर्ड है ना, तो वो अचानक से अगर आप उन्हें लाओगे तो वो खाना कम खाएंगे या तो खाना बंद भी कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये रीज़न होता है ना कि उन्हें स्ट्रेस हो जाती है, डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो जाती है, जिसके कारण से वे बहुत बार अपने पंख को नोचने लग जाते हैं। तो अगर आप उनकी इस आदत को हटाना चाहते हो ना, तो आप उन्हें प्यार करो, उनके साथ रहो, उन्हें टाइम जरूर से दो। तो अब मैं आपसे लास्ट टिप शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है डीवॉर्मिंग। तो हमेशा 3 महीने के बाद लगातार 3 दिन तक आपको अपने पैरोट का डीवॉर्मिंग करना है। आप नीम के पत्ते को पानी में उबाल लोगे, जब ये पानी ठंडा हो जाएगा ना तो आप अपने पैरोट को नहला सकते हो, लेकिन ध्यान रखो कि उनके आँख या उनके चेहरे में नीम के पत्ते का पानी ना लगे। तो गाइस, आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट को इस वीडियो पे क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या नॉलेजेबल लगी है तो आप लाइक कर सकते हो और आप मेरी इस वीडियो को उनके पास में शेयर कर सकते हो जो कि पैरोट्स को रखते हैं और जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि उनका पैरोट खाना नहीं खा रहा है। तो आप इस वीडियो को उनके पास में शेयर कर दोगे तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से उनका पैरोट पहले की तरह हेल्दी हो जाएगा और वो सर्वाइव भी कर सकेगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप हमेशा जान सको पैरोट से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और गाइस, मैं जाते जाते आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं अच्छे से वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी। इसके साथ ही अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप मेरे साथ जरूर से जुड़ो। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने पेट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुक्रिया, नमस्कार।